नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट का एक नया टॉपिक देखते हैं, डेट इज इमेजिनेशन, कल्पना का डेवलपमेंट। क्या आप कल्पना करते हैं? बिल्कुल। क्या हम कल्पना करते हैं? बिल्कुल। क्या बच्चा कल्पना करता है? बिल्कुल। सबकी कल्पनाएं अपनी अपनी होती है, सबकी कल्पना का अलग अलग कल्पनाओं का अलग अलग महत्व होता है। कल्पना से जीवन आनंदमय बनता है, कल्पना से जीवन सृजनात्मक बनता है। कल्पना हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है। क्या आपने कभी कल्पना करी है कि आपने चीज़ों से खेला है, आपके पास नई नई चीज़ें आई हैं, आपके पास धन ऐश्वर्य की सब चीज़ें आई हैं? अगर आप इस बात को नकार रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जी हाँ, हमने जीवन में कभी ना कभी हर तरह की कल्पना करी होती है। कल्पना छोटा बच्चा शैशवावस्था में, पूर्व बालावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या युवावस्था में या वृद्धावस्था में, कल्पना ऐसा होती है जो निरंतर शरीर के साथ ही चलती है और निरंतर चलती जाती है। कभी ना कभी यह समय अवश्य हमारे और आपके साथ में आता है कि हम ऐसी कल्पना करने लग जाते हैं जिसका ना कोई सर है ना पैर होता है, पर कल्पना जो हम कर रहे होते हैं उसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आने लग जाती है कि हाँ, यह कल्पना हमने करी और हमें पता है हमारी कल्पना कभी सच नहीं हो सकती है। हमने कल्पना करी कि एक परी आई, परी ने सारी स्थिति बदल दी है और हम बहुत अच्छी खुशी, जो बेकार परिस्थिति हमारे साथ चल रही थी वर्षों से, वह परिस्थिति चेंज हो चुकी है। हमने एक कल्पना करी, पर हमें ये पता है कि परी कभी भी नहीं आती है, ठीक है? या कोई अलादीन का जैसे चिराग मिला था, या हमें वो चिराग मिल जाए तो शायद हम इस तरीके से कर जाएं। बिना मेहनत के तो कुछ मिलता भी नहीं है, पर हम कल्पना अवश्य करते हैं और कल्पना करना बहुत ज़रूरी भी है। कल्पना करने से बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो हमारा दिमाग में हैवीनेस हो रही होती है किसी प्रॉब्लम को लेके, वह कल्पना करने से अपने आप दूर हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर स्फूर्ति रह जाती है। यही बच्चों में होता है। युवावस्था, किशोर और वृद्धावस्था में चूंकि जीवन की सच्चाई के बारे में ज़्यादा जान लिया जाता है, ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम पड़ जाता है, तो जो कल्पना का लेवल होता है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सच्चाई का लेवल इंक्रीज हो जाता है। वहीं जो बच्चे होते हैं पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और स्पेशली हम बात करते हैं किशोरावस्था की, जिस स्टेज में आप लोग अभी चल रहे हैं, उस किशोरावस्था में इमेजिनेशंस जो होते हैं वह चरम सीमा पर होते हैं। बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छी इमेजिनेशंस करते हैं और बच्चों को कभी भी इमेजिनेशन से, कल्पना में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जो जितना अच्छी तरह इमेजिनेशन कर रहा है उसके विचार में उतना ही चल रहे होते हैं, उसका मस्तिष्क उतना ही तेजी से दौड़ रहा होता है। चिंतन मनन का और विचारों का कॉम्बिनेशन जो होता है वह कल्पना होती है। तो कल्पना को कभी भी रोक नहीं लगानी चाहिए, कल्पना कर लेनी चाहिए। परंतु चूंकि हम बात कर रहे हैं कल्पना कर लेनी चाहिए और कल्पना पे रोक नहीं लगानी चाहिए, परंतु उसके पीछे सच्चाई का धरातल अवश्य होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कल्पना के पीछे सच्चाई का धरातल होगा तो आपको कभी भी किसी भी बात का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। जब हम कल्पना की बात करते हैं तो कल्पना की कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले विशेषता होती है कल्पना से आनंद की प्राप्ति होती है। हम ये कह रहे हैं कि जब हम कल्पना करते हैं तो हम कल्पना के किसी भी लेवल तक पहुंच जाते हैं। जब कवि की बात करते हैं, कवि किसी चीज़ की कल्पना करता है तो वो सूरज चांद कहीं पे भी पहुंच जाता है, ठीक है? तो कल्पना से क्या होता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जितनी ज़्यादा कल्पना करते हैं हमें उतनी ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु कल्पना का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए, उसकी भी एक सच्चाई की धरातल होनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम सृजनात्मकता की तरफ। जब तक आपको किसी चीज़ का सृजन करना है, किसी चीज़ का निर्माण करना है, तो ये अवश्य है कि आपको कल्पना की आवश्यकता होगी। आप स्टेप बाय स्टेप कल्पना करते हैं कि हाँ, मैंने ये फर्स्ट स्टेप ये कंप्लीट करा तो उस चीज़ से इस चीज़ का निर्माण हुआ। नेक्स्ट से हम किसी भी चीज़ को बना के तो हम कल्पना देख नहीं सकते ना, हम पहले कल्पना करते हैं फिर उस चीज़ का निर्माण करते हैं। तो किसी भी चीज़ के सृजन के लिए, किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए कल्पना का करना आवश्यक होता है। जैसे आपने कल्पना करी फॉर एन एग्जाम्पल कि हमें कार्ड बनाना है,
अब बर्थडे कार्ड बनाना है, पेरेंट्स का बर्थडे कार्ड बनाना है, फ्रेंडशिप डे कार्ड बनाना है, किस तरीके का कार्ड बनाना है, हमने उसकी थीम ली। फिर हमने सोचा कि हम पेपर से फ्लावर्स बनाएंगे, उसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। तो हमने उसको प्लान आउट करा कि हमने पेपर लिया, हमने पेपर को कैंची से काटा, अब हम उस कार्ड का निर्माण करेंगे। तो पहले क्या करा हमने, सृजन करने से पहले क्या करा हमने, सृजन करने से पहले हमने कल्पना करी। कल्पना से ही रुचि का विकास होता है। किस बच्चे की किस तरीके से कल्पना है, उस हिसाब से उसकी रुचि डेवलप हो जाएगी। यदि वो कल्पना कर रहा है कि उसको एस्ट्रोनॉट बनना है, तो उस प्रकार से सोचने लग जाएगा चांद इस तरीके से होता है या तारे इस तरीके से होते हैं, वो उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने लग जाएगा, उसके बारे में ही कल्पना करेगा। अगर उसको एस्ट्रोनॉट बनना है तो वो उसके बारे में ही जानकारी प्राप्त करेगा, बनिस्बत वो किसी और के बारे में कल्पना करने लग जाता है। तो कल्पना करने से ही रुचि का डेवलपमेंट होता है। जिसकी कल्पना की जाती है उस तरह की रुचि अपने आप डेवलप हो जाती है। लक्ष्य प्राप्ति में बिल्कुल आपने भी देखा होगा कि आप ये कल्पना कर लेते हैं कि फर्स्ट पेपर है होम साइंस का, तो आप इस समय तक ये कंप्लीट कर लेंगे, इसका फर्स्ट यूनिट इस समय कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड यूनिट इस तरह से कंप्लीट करेंगे, थर्ड यूनिट उसके बाद करेंगे, या थर्ड यूनिट बहुत अच्छी है तो हम थर्ड यूनिट सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है। जो डिफिकल्ट यूनिट है उसे हम फर्स्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या किया आपने, आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपने कल्पना करी। आपका लक्ष्य क्या था, आपका कोर्स कंप्लीट करना, इस डेट तक पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट करना। तो आपने अपना टाइम शेड्यूल डिवाइड कर लिया, वो कहाँ किया आपने, कल्पना में करा। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कल्पना बहुत जरूरी होती है। ज्ञान विकास में अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि हम हमारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कब प्राप्त करेंगे। बिना कल्पना के कुछ भी नहीं संभव है। ठीक है, जैसे आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको देखना पड़ेगा, हम वहाँ गए, लाइब्रेरी में गए, या हम किसी पार्क में गए तो हमने वो देखा, तो हमने वहाँ पे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करा और फिर हमने उसकी कल्पनाएं करी। या कल्पना करके आप पार्क में जाएं तो क्या होगा, आपके ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमने वो फ्लावर देखा, फ्लावर ब्लू कलर का था, पिंक कलर का था, फ्लावर्स के पास या जो लीफ का शेड था वो इस तरीके का शेड था, या वो वाली लीफ थी वो उस तरह की थी, और आप उस तरह की कल्पनाएं कर रहे हो अपने मन में, तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इच्छा शक्ति बढ़ाने में, इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के संबंध की बात करते हैं तो कल्पना का होना अति आवश्यक होता है। कैसे अति आवश्यक होता है, कल्पना का होना, जितनी आपको कल्पना करते हैं आपको उस चीज़ के पाने की इच्छा, पाने की ललक बढ़ती जाती है। जितनी पाने की ललक बढ़ती जाएगी उतना आप में इच्छा शक्ति दृढ़ होती जाएगी। वो हमने कैसे प्राप्त की, हमने देखा कि हमने उस चीज को पा लिया या हमने उस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। लक्ष्य की प्राप्ति आपने कहाँ करी, कल्पना में करी, आपने दिमाग में करी। आपने उस कल्पना में देखा कि हमने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो हमने इस चीज के ये बेनिफिट थे, हमने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखे। हमने जब कल्पना करते तो हम केवल पॉजिटिव पॉइंट्स और अच्छा ही देखते हैं, नेगेटिव किसी भी चीज को हम नहीं देखना पसंद करते हैं। तो हमने देखा कि हमने लक्ष्य प्राप्त करा, लक्ष्य प्राप्त करने के ये फायदे हुए, तो आपके मन में अपने आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति जो होती है वह दृढ़ होती जाती है। नवीन योजनाएं बनाने में बिल्कुल, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है तो आप नई नई योजनाएं बनाते हैं। इसी तरह आपको कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो आप उसकी नवीन योजना बनाएंगे कि पार्टी इस तरीके से ऑर्गेनाइज होगी, ये गेस्ट आएंगे यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, या हमने पिछली बार पार्टी इस तरीके से करी थी हम पार्टी इस तरीके से करेंगे, या हमें बाहर जाना है तो हम इधर भी जा सकते हैं, ए जगह भी जा सकते हैं, बी जगह भी जा सकते हैं, सी भी जगह भी जा सकते हैं। तो XY जगह भी हमने सोच रखी है, तो योजनाएं बना रहे हैं। या हम अब की बार घूमने न जाके हम फैमिली ट्रिप का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो वो क्या है, सारी नवीन योजनाएं हैं। तो नवीन योजनाएं बनाने के लिए कल्पना शक्ति का होना आवश्यक होता है। तो आप देख रहे हैं कि कल्पना शक्ति का होना कितना आवश्यक होता है। बिना कल्पना शक्ति के जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। चिंता मुक्ति के लिए ये बहुत ही आवश्यक पॉइंट होता है। चिंता मुक्ति के लिए और आनंद प्राप्ति के लिए
दो चीज़ों के लिए कल्पना को होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था, मैंने कहा भी था आपको कि कल्पना में हम पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, क्योंकि कल्पना के घोड़े हम दौड़ाते हैं, हमारी मर्जी से दौड़ाते हैं। क्योंकि हमारे रास्ते जा रहे होते हैं तो हम नेगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं उसको हटा देते हैं और जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं उसको अपने अंदर ले लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स हट जाते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर चिंता से हम मुक्त हो जाते हैं। कोई हमारे पास समस्या आ रही होती है, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा होता है, तो हम ये सोच लेते हैं कि हाँ समस्या आ रही है हमारे पास में, उस समस्या खत्म हो गई, और उस समस्या के खत्म हमने समाधान नहीं देखा, या समाधान देखा तो हमने उसका अल्टरनेट भी देख लिया, और उसके अल्टरनेट में से हमने एक जो परफेक्ट अल्टरनेट था उसको हमने चुन भी लिया। चूज करने के बाद हमने देखा कि हमने इसको फॉलो अप कर लिया और वो जो समस्या थी हमारी वो खत्म हो चुकी है और हैप्पी एंडिंग हो गई। तो चिंता मुक्त हो गए हम। हमें इससे शरीर में नई स्फूर्ति का महसूस होने लग जाती है, नई ऊर्जा महसूस होने लग जाती है, और हमें लगता है कि हम उस स्फूर्ति और ऊर्जा से कार्य करना चालू कर देते हैं। मानसिक विकास, जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे आपका मानसिक विकास में उतनी गति से नहीं होगा, क्योंकि कल्पना ऐसी चीज होती है जिससे आप विचारों का मंथन होता रहता है, नए नए विचारों का आगमन होता रहता है, पुराने विचार निकल जाते हैं, और आगमन भी किधर से कहाँ से कैसे होता है ये आप विचार भी नहीं कर सकते। तो कल्पना के कारण मानसिक विकास में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कल्पना करना मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, परंतु कल्पना के पीछे हमेशा सच्चाई की धरातल होनी आवश्यक होती है। अब हम देखते हैं, कल्पना तो हमने कर ली, पर अब हम कल्पना के प्रकारों के बारे में भी देख लेते हैं। कल्पना मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है रिप्रोडक्टिव और दूसरी होती है प्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव कल्पना वो कल्पना होती है जो घटना हमारे साथ घटित हो चुकी होती है, जिसका हम पुनरावलोकन करते हैं, जिसे हम रिपीट होके देखते हैं। हाँ, हम हमारी नानी के घर गए थे या हम किसी और जगह घूमने गए थे तो हमने यह कार्य किया था, या हमने इस तरीके से किया था, जो हम उस चीज़ का पुनरावलोकन करते हैं तो उस कल्पना को कहते हैं रिप्रोडक्टिव कल्पना। नेक्स्ट कल्पना होती है उत्पादक कल्पना या प्रोडक्टिव कल्पना। प्रोडक्टिव कल्पना वह कल्पना होती है जब हम उसके कल्पना के कारण किसी प्रोडक्ट का या किसी वस्तु का या किसी नियम का या किसी सिद्धांत का या कुछ विचार का या किसी भी चीज़ का जब उत्पादन होता है तब हम उसको प्रोडक्टिव इमेजिनेशन कहते हैं। जिस कल्पना से किसी चीज का उत्पाद होता है, नई चीज का निर्माण होता है, चाहे वह सिद्धांत हो, चाहे वह कोई नियम हो तो या कोई वस्तु हो, तो हम उस चीज को क्या कहते हैं प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। वहीं रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन वह इमेजिनेशन होती है जो हम घटना हमारे साथ घटित हो चुकी है और हम उसको पुनः कल्पना लोक में ले जाके हम उसे पुनः जीवित करके और हम उसका पुनः विचरण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। और जनरली जब हम पुनर्विचार करते हैं तो हम पुनर्विचार में अच्छी कल्पना को लेते हैं, हम कभी भी बुरी घटनाओं को लेके पुनर्विचार करना पसंद नहीं करते हैं। प्रोडक्टिव जो कल्पना होती है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक होती है सृजनात्मक कल्पना और एक होती है आनंदात्मक कल्पना। आनंदात्मक कल्पना वह कल्पना होती है जिसका कोई सर या पैर नहीं होता, जो हमें केवल आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, कोई परी आएगी या अलादीन का हमें चिराग मिल गया, उस अलादीन के चिराग को हमने प्राप्त भी कर लिया, प्राप्त करने के बाद हमने उससे बहुत सारे काम भी करा लिए और उससे हमें क्या हुआ, बहुत सारी आनंद की प्राप्ति हुई। उसका हमने कुछ भी नहीं करा, हमें केवल आनंद की प्राप्ति हुई। आनंद की प्राप्ति के बाद हमने हम उससे काफ़ी खुश हुए और खुश होकर हमें नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जागृत कर ली। डेट्स ऑल। वहीं सृजनात्मक जो उत्पाद होती है कल्पना, सृजनात्मक कल्पना में किसी चीज़ का सृजन होता है, किसी नई चीज़ का निर्माण होता है, कल्पना के द्वारा ही निर्माण होता है। अभी हमने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा कल्पना की जाएगी उतनी ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण होगा, उतनी ज़्यादा नियम कायदों या सिद्धांतों का निर्माण होगा। यह दो प्रकार की होती है, पहला होता है कार्य साधक और दूसरी होती है सौंदर्यात्मक। कार्य साधक किसी, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, किसी कार्य को पूर्ण करना कार्य साधक सृजनात्मक
इमेजिनेशन कहलाती है। इसको भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, पहला है विचारात्मक और दूसरा है व्यवहारात्मक। विचारात्मक कल्पना वह होती है जो विचारों में आती है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, उनकी कल्पना थी। फिर उन्होंने अपने लॉस का निर्माण करा। जो जितने भी नियम कायदे लॉस सिद्धांत बनते हैं वह किसके थ्रू बनते हैं? कल्पना से ही थ्रू बनते हैं। कि हाँ, हमने ये कल्पना करी कि हम चांद पे गए और चांद पे जाने के बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स में जो डिफरेंस हुआ, उसके बाद हमने कल्पना करी कि हम हवा में उड़ेंगे क्योंकि वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है। तो उसके लिए हमें क्या क्या प्लानिंग आउट करनी पड़ेगी, तो वह क्या है? विचारात्मक कल्पना। हमने ये देख लिया है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स चांद का और हमारे हिंदुस्तान का वर्ल्ड का, पृथ्वी का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। चूँकि वर्ल्ड में और पृथ्वी में और चांद में ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस है, और जानने के पश्चात क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसकी क्या करी? कल्पना करें, उसके विचार प्रस्तुत करें, उससे हमने नियम निकाले, उसके हमने कुछ सिद्धांत निकाले, कुछ लॉस फाइंड आउट करें और उन लॉस को फॉलो आउट करा, तो वह उसके क्या हुआ? सृजन हुआ चीज़ों का। इसीलिए इंसान चांद पर पहुंच पाया है। व्यवहारात्मक कल्पना क्या होती है? जो व्यवहारिक रूप से लाई, जैसे जैसे एक नहर को दूसरी नहर से जोड़ना है, किस तरीके से जोड़ा जाएगा उसकी कल्पना की जाती है, उसकी एक बाउंड्री बनाई जाती है, पेपर वर्क किया जाता है उसके ऊपर। ये नहर यहाँ है, ये नहर यहाँ है, इसके बीच में इस तरफ जाएंगे, इधर बहुत सारे पेड़ हैं, इधर बहुत सारी चीज़ों को काटना पड़ेगा, इधर घर ज़्यादा है, फ्लो आ जाएगा तो शायद बाढ़ आ जाएगी, घरों को नुकसान हो जाएगा। ये क्या है? कल्पना है। परंतु व्यवहारात्मक रूप से जिस चीज़ को फॉलो अप करना होता है, जिस चीज़ का निर्माण करना होता है, या आप एग्जांपल देख लें, जेट प्लेन का निर्माण करना, या फिर ओवर ब्रिज का निर्माण करना, अंडर ब्रिज का निर्माण करना, ये सब क्या होती है? सृजनात्मक कल्पनाएं होती हैं। व्यवहारात्मक रूप से जिसको आप अपने पर लागू कर सकते हैं, उस तरह की कल्पना को बोलते हैं व्यवहारात्मक कल्पना। सौंदर्यात्मक कल्पना, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, सौंदर्यात्मक कल्पना वह कल्पना होती है जो सौंदर्य का दर्शन कराती है, जो सौंदर्यता की तरफ ले जाती है। इसको प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है, एक होता है कलात्मक और एक होता है मनोराजकार्य। कलात्मकता की वो होती है जिसे जो कला की तरफ को इंक्रीज करे, जो कलात्मकता को बढ़ावा देवे। कवि कल्पना करता है तभी वो कविताएं अच्छे अच्छे लिख सकता है। कोई लेखक है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वह कल्पना करता है, तब उसके शब्द निकल के आते हैं, है ना। तो ये कलात्मकता का ये भी एक एग्जांपल है। पेंटिंग्स, जब कोई पेंटर पेंटिंग करता है तो उसका कल्पना में जो उसका होता है वही तो उसके पोस्टर पे निकल के आता है ना। तो वह कलात्मकता का ही इमेजिनेशन होता है। कलात्मकता इमेजिनेशन, वह इमेजिनेशन होती है जिसमें कला की तरफ इंसान को बढ़ावा मिलता है। मनोराजकारी कल्पना वह कल्पना होती है जिसमें जो कवि, लेखक, मूर्तिकार, शिल्पकार जो भी होते हैं वह चीज़ों को अपने तरीके से निर्माण करते हैं, अपने कल्पना शक्ति के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। तोते का कलर ग्रीन है, परंतु उन्हें तोते का कलर ग्रीन नहीं रखना, वह अपने तोते का कलर येलो भी रख सकते हैं, ब्लू भी रख सकते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति में तोते का कलर इस तरीके का है। इस तरीके से जो कवि होते हैं वह तुरंत ही, उन्होंने चांद की तुलना प्रेमिका से करी होती है, तो वो क्या है कि कल्पना है। कल्पना अपने मन के हिसाब से उस वस्तु को प्रकट करना, उस वस्तु को बनाना, उस वस्तु को रखना, उस वस्तु का निर्माण करना क्या कहलाता है? मनोराजकारी कल्पना होती है। कल्पना की अभिव्यक्ति किस तरीके से की जाती है? सबसे पहले हम देखते हैं कल्पना की अभिव्यक्ति तीन प्रकार से की जाती है, दिवा स्वप्न देख के, मनोराज करके और स्वप्न देख के। दिवा स्वप्न और स्वप्न में क्या अंतर होता है? दिवा स्वप्न होते हैं दिन में सपने देखना, स्वप्न होते हैं रात में सपने देखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। परंतु दिवा स्वप्न में सच्चाई का, यथार्थ का कोई भी स्थान नहीं होता है। स्वप्न देखना है, अच्छी चीज़ें देखनी है, उसका कोई भी यथार्थ की तरफ से कोई कनेक्शन नहीं होता है। वहीं स्वप्न जो होते हैं उसका यथार्थ से कनेक्शन होता है, कोई ना कोई चीज़ उसको कनेक्टेड होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल है, कई बार होता है कि बच्चे को रात में चिल्ला देता है, ठीक है, स्वप्न देखते देखते बच्चा रात में कई बार जोर से चिल्लाने लग जाता है, तो वो क्या होता है, उसने
शाम के टाइम पे या कुछ समय पहले डरावनी मूवी, डरावनी कहानियाँ इस तरह की सुनी होती, तो वो रात को डर के मारे चिल्लाने लग जाता है। या बच्चा जो होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि स्वप्न देखते देखते वह किसी से बातें करने लग जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, इस तरह कैसे क्या हो गया। तो वह सच्चाई होती है कि वह उस व्यक्ति से मिला होता है, उस व्यक्ति से कन्वर्सेशन किए होते हैं जिसके बारे में वह रात को स्वप्न देख रहा होता है, और स्वप्न में भी क्या होता है, वह उससे बातें करने लग जाता है। यथार्थ से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वह स्वप्न में आती हैं। वहीं जो दिवा स्वप्न होते हैं, दिवा स्वप्न में किसी भी यथार्थ की मूर्त चीज से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। उसका अपने हिसाब से बच्चा जो होता है वह चलता है। जनरली जो होता है, दिवा सपने जो किशोरावस्था में होते हैं वह ज़्यादा होते हैं, और जो स्वप्न होते हैं वह बाल्यावस्था में ज़्यादा होते हैं। मनोराज की जब हम कल्पना की बात करते हैं, तो जैसे कि नाम से इंडिकेट है, मन का राज। आपके मन करेगा तो आप यथार्थ से जोड़ लेंगे, आपका मन करेगा तो आप कल्पना में चले जाएंगे, परंतु उससे किसी न किसी चीज का सृजन निर्माण तो होता ही है। कल्पना ऐसा है जिससे कि आपको नई स्फूर्ति, नई जान शरीर में आ जाती है। तो आपने देखा, हम कल्पना करते हैं और हम कल्पना की अभिव्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कर ही देते हैं। कल्पना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ का निर्माण के लिए, स्वयं को दुखों से उभारने के लिए कल्पना शक्ति का होना बहुत आवश्यक होता है।